तुम पापा जी को समझाते क्यों नहीं? जब देखो मुंह उठाकर चले आते हैं। जब बेटा बहू जॉब वाले हो तो थोड़ा छुट्टियों का हिसाब किताब देख कर आए। डाइनिंग टेबल साफ करती निधि ने ससुर के बाहर निकलते ही पति निखिल से कहा, उनका दर्द समझने की कोशिश करो निधि। मम्मी के बाद एक एक कर उनके करीबी लोग उन्हें छोड़ गए। बुढ़ापे में बुजुर्गों को अकेलापन कचोटता है और इसका एक ही इलाज है, अपनों से मिला प्यार और अपनापन। इसी में उनकी सच्ची खुशी है। मैं तो कहता हूं तुम अपने डैड को भी यहाँ बुला लो, दोनों समधियों में अच्छी बनती है, बढ़िया टाइम पास हो जाएगा। निखिल अपनी प्लेट उठाकर किचन में चला गया। यहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति संभालना भारी हो रहा है और पतिदेव मेरे डैड को यहाँ बुलाने की सोच रहे हैं। इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है। निधि मन में बड़बड़ाती हुई बोली। एक दिन कैलाश जी की तबीयत खराब हो गई, उन्हें तेज बुखार हो गया। निखिल काफी हैरान था क्योंकि जानता था उसके पिता अपनी और अपनों की सेहत के प्रति काफी सजग रहते हैं। निधि का सोच सोच कर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था कि अगर इनको एडमिट करवाना पड़ा तो छुट्टी लेनी पड़ेगी। मुझे तो मिलने से रही, पहले ही अंश के होने के बाद मुझ पर जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई है, फिर एक बीमार बुजुर्ग इंसान को संभाल पाना, ना बाबा ना। निखिल के पिता है, वो ही छुट्टी ले, सेवा करे, मैं मेरा परिवार संभाल लूं, वही बहुत है। निधि का डर बेकार था। कुछ ही दिनों में कैलाश जी एकदम अच्छे हो गए। निधि निखिल की गृहस्थी की गाड़ी फिर से स्पीड से चल पड़ी। जहां कैलाश जी बेटे बहू पोते के साथ खुश रहने लगे, वहीं अंश भी अपने दादाजी के साथ बहुत खुश रहता। एक दिन कैलाश जी ने अपने कमरे में बेटे बहू को बुलाया। क्या लगता है पापा जी क्या कहने वाले हैं? निधि, तुम जैसे ज्यादा सोचने वाले लोगों के साथ यही दिक्कत है, होता कुछ नहीं, हाय हाय पहले मचा देते हैं। निखिल और निधि पापा जी के कमरे में पहुंचे तो उनके हाथ में कुछ मेडिकल बिल्स और टेस्ट रिपोर्ट्स थी। हे भगवान, ये तो लंबा चौड़ा खर्चा लग रहा है। निधि फुसफुसाते हुए, चुप करोगे निधि, पापा जी सरकारी महकमे से रिटायर्ड है, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सभी खर्च मिलता है, नहीं भी मिले तो उनका बेटा बैठा है। हाँ, बस यही सुनना था, तुम्हारे पिता तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझसे कोई उम्मीद मत करना। निधि अपना पल्ला झाड़ते हुए कमरे से बाहर आ गई। 2 दिन बाद परसों जब पापा जी ने हमें कमरे में बुलाया था, उस दिन से आप चुप है, क्या कोई गंभीर बात है? निखिल, कुछ कहिए तो सही। तुम जानना चाहती तो उस दिन पापा जी के कुछ बोलने तक कमरे में रुकती, इस तरह बेरुखी से नहीं निकल जाती जैसे तुम्हें कोई मतलब ही नहीं। निखिल नाराजगी से बोला। अच्छा, आई एम सॉरी, बताइए ना प्लीज क्या हुआ? निधि, तुम्हारे डैड को कैंसर है, वो रिपोर्ट्स और बिल उन्हीं के थे। पापा जी उनसे वॉक के समय रोज मिला करते थे। कुछ दिनों से वो जल्दी थक जा रहे थे, आंखों से धुंधला दिख रहा था। तुम्हारे वर्किंग भैया भाभी की व्यस्तता के चलते वो अपनी तकलीफ सबसे छुपा रहे थे। मेरे पापा जी ने जिद कर उनके सारे टेस्ट करवाए। सासू माँ भी दिल की मरीज है, सो पापा जी ये सब बातें तुमसे करना चाहते थे, लेकिन तुम तो कोई नई जिम्मेदारी ना मिल जाए इसी डर से भाग खड़ी हुई। निधि की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। निखिल ने उसे सहारा दिया। घबराओ मत, मैं तुम्हारे पिता तुम्हारी जिम्मेदारी है कहकर पल्ला नहीं झाड़ूंगा। मैंने और पापा जी ने सोचा है हम डैड का अच्छे से इलाज करवाएंगे। कैंसर का फर्स्ट स्टेज है, समय रहते सही इलाज मिल जाए तो वो पहले की तरह स्वस्थ हो सकते हैं। निखिल ने पत्नी की चिंता दूर करते हुए कहा। निधि का मन आत्मग्लानि से भर गया। जिन ससुर जी को उसने हमेशा बोझ समझा, आज वही ससुर जी उसके पिता के जिंदा रहने की वजह बन गए। आज निधि स्वयं को विकट परिस्थिति में महसूस कर रही थी, जहां वो चाहकर भी अपने भाई भाभी से नफरत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपनी भाभी में अपनी ही छवि दिख रही थी। गलती किससे नहीं होती,
पर समय रहते इंसान माफी मांग ले तो सब कुछ ठीक हो जाता है निधि। निखिल कैलाश जी के वक्त रहते उठाए गए कदम से आज निधि के पिता पुरुषोत्तम जी बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।